ब्रेड वो मसाला है जो रिश्तों की बिरयानी गर्म हो या ठंडी स्वाद ला ही देता है। अंकरेज, अमेरिका के अलास्का का सबसे बड़ा शहर अंकरेज। 15 अगस्त 2025 को यहाँ पर मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, आमने सामने होंगे। जगह का नाम है एल्मंड्रॉफ रिचर्डसन। अमेरिका और रूस के बीचों बीच में मौजूद यह स्थान यूएस का मिलिट्री बेस भी है, ताकि सुरक्षा चूक का कोई जोखिम न हो। यहाँ पर लड़ाकू विमान, रडार स्टेशन, रैपिड डिप्लॉयमेंट यूनिट सहित सभी सुविधाएं मौजूद हैं। वैसे अलास्का एक स्वीट डिश का भी नाम है, जो बाहर से गर्म होती है और अंदर से ठंडी। अमेरिका और रूस के बीच की रस्साकसी भी लगभग कुछ ऐसी ही है। रूस यह जानता है कि अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचा रहा है और आगे और भी पहुंचा सकता है। अमेरिका भी जान चुका है कि सैंक्शंस और टैरिफ हर मर्ज की दवा नहीं है। इसीलिए जब दोनों पक्ष ताकतवर हों और दोनों कमजोर भी, तो नफरत हो तब भी मोहब्बत मजबूरी बन ही जाती है। कुछ ना कुछ समझौता हो ही जाता है, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। और भारत के लिए भी यह चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अमेरिका ने रूस पर प्राइमरी सैंक्शंस लगा रखे थे तब तक तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस समय रूस पर है सेकेंडरी सैंक्शंस, मतलब जो देश रूस से संबंध रखेगा उस पर भी गाज गिरेगी। भारत की बहुत ही बड़ी कंपनी नायरा एनर्जी, इस पर प्रतिबंध, और 6 अगस्त 2025 को भारत से आयात पर, इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ, जिससे टोटल टैरिफ हो जाना 50%। यह सब इसी का परिणाम है, क्योंकि रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लग चुके हैं। कोई और भी देश होता जो रूस से ऐसे संबंध रखता तो उस पर भी ऐसी गाज गिर सकती थी। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर दबाव बनाने की वजह से ही ऐसे सैंक्शंस और टैरिफ भारत पर अमेरिका ने लगाए हैं। अगर ट्रंप और पुतिन, मतलब अमेरिका और रूस में कोई समझौता होता है तो इससे भारत को भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा? भारत रूस से जितना चाहे तेल खरीद सकता है, इससे उसकी ऊर्जा लागत घटेगी, जो एनर्जी कॉस्ट है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा रूस से इंडिया जो है टेक्नोलॉजी, फार्मा, मशीनरी में खुलकर व्यापार कर सकेगा। अभी बड़ा ही छुप छुप कर और डर डर कर करना पड़ता है। अमेरिका का दबाव कम होने से भारत की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ही इजीली मूव करेगी। अभी जो रुपया और रूबल के लेन देन में दिक्कतें आती हैं उस पर से भी सैंक्शन हटेगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरनेशनल सिस्टम है ट्रांजैक्शन का, वह है स्विफ्ट सिस्टम, जिससे सीधा भुगतान संभव होता है। स्विफ्ट सिस्टम मतलब ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क, जिसे दुनिया के सभी बैंक, सभी बड़े बैंक, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। और अभी भारत के रुपए और रूस के रूबल में जो ट्रेड होता है वो स्विफ्ट सिस्टम के द्वारा न हो पाने की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करता है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी लोगों को बहुत ही फायदा होगा, दूसरे देशों को भी फायदा होगा, क्योंकि रूस तेल और गैस का बड़ा सप्लायर है और उस पर सैंक्शंस हटेंगे तो तेल और गैस के भी दाम घटेंगे, तो दूसरे देशों को भी फायदा होगा। रूस और अमेरिका के टकराव ने शिपिंग, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स को महंगा कर दिया है, ट्रांसपोर्ट और बीमा की लागत को बढ़ा दिया है। यह सब कॉस्टिंग भी कम होगी। इसके अलावा खुद यूरोपियन कंट्रीज को भी रूस से सस्ती गैस मिल सकेगी। इससे वहां पर जो महंगाई बढ़ रही है, वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वह प्रॉब्लम भी कम होगी। जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कम होगा। नाटो, यूरोप और एशिया में सुरक्षा का माहौल स्थिर होगा। नए युद्ध और प्रॉक्सी वार के जो खतरे हैं वह भी घटेंगे। और मेरे हिसाब से 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन यह भारत के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा कि भारत अपने लिए तेल की कीमत और डिफेंस सप्लाई में बहुत ही प्रॉफिटेबल स्थिति में आ चुका होगा। दुनिया में ऊर्जा की कीमतें घटेंगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो भारत को भी फायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को ट्रंप और पुतिन के बीच में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं।